यस डियर स्टूडेंट्स, बेटा अब देखिए क्लास 12th HBSC बोर्ड हिंदी का पेपर। ठीक है जी, आज है 4th ऑफ मार्च, आज आपका एग्जाम है 4th ऑफ मार्च 2023। ये हमारे पास लास्ट ईयर का, जो कि लास्ट ईयर हुआ था 30 मार्च 2022 को। ठीक है जी, पार्ट 1 में डिस्कस करती हूँ, पार्ट 2 का सोल्यूशन लेके आएंगे। ये बस मैं डिस्कस करती हूँ। ये किस स्टूडेंट का पेपर है? जो जिस बच्चे ने आपके स्कूल में टॉप किया था उसका पेपर है। ठीक है जी, ये यानी कि कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल चारों स्ट्रीम्स में से इसी बच्चे ने टॉप किया था, उसी का ही क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में। ये अभी मैं इसको अपलोड करती हूँ। इससे पहले बेटा मैंने क्या किया हुआ है, 2017 यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 उन सभी के 4 सेट ABCD मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, 2021 के 2 सेट नहीं थे, वो बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में आया था वो पेपर। ठीक है, 2021 का जो पेपर था, 22 में फिर से 4 सेट आए थे। ये मेरे पास अभी सेट डी का पेपर अवेलेबल है। जैसे ही मेरे को ABC का भी सेट पेपर मिल जाएगा, उसको भी बच्चे मैं सीक्वेंस बनाकर अपलोड कर दूंगी प्लेलिस्ट में। बस इसके बाद हम अपना फोकस करेंगे 2023 के ऊपर। चलिए देखिए बच्चे, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है जी, देखिए आपका हिंदी कोर और सेट डी का क्वेश्चन है पार्ट 1। ठीक है, ये वाला भी पार्ट 1 में देखो, जो इससे पहले था वो भी पार्ट 1 में आया था पेपर, यानी कि 2021 का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आया था। 2000 ये ठीक है, ऐसे पार्ट्स में मिलते थे तब पेपर। पहले मतलब पहला पेपर हल करना होता था, फिर दूसरे वाला। चलिए देखिए बच्चे, ये वाला ठीक है, आप यहाँ से, और इसमें नैतिक शिक्षा नहीं है इंक्लूड, बस ये भी ध्यान रखना। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, बट नैतिक शिक्षा जो 10 मार्क्स की है वो नहीं है, 2023 में इंक्लूड किया। वो भी 2023 में भी सितंबर 2022 में ऐड करा उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं था, मिड ऑफ द सेशन उन्होंने एडिशन किया एजुकेशन बोर्ड ने। चलिए जी देखिए, उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्रण स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स का। सेकंड, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र। ठीक है, बस आप देख लो राजी, अपने आप ही पूरा सरलाथ ये कर लेना अपने आप ही। ठीक है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर लेना। थर्ड देखिए जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, चूर्ण वाले भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्यों? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके साथ चॉइस में क्या रहेगा, साफिया की भाई ने नमक की पुड़ियां ले जाने से मना क्यों कर दिया? ख ऑप्शन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो जाती है? ठीक है जी, डी पेपर है सेट, ये बेसिकली मेरे पास। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, बारी बारी रिपीटेडली आ रहे हैं। जब से मैं 2017 से का सेट पेपर अपलोड करी हूँ, तब से हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास, ठीक है, ये रिपीटेडली बारी बारी आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 5-7 जो है ना, साहित्य जीवन उनकी विशेषताओं पर प्रकाश, 4 मार्क्स का बेसिकली। फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए 5th जी। ठीक है जी, अर्धरात गई कप नहीं उप आयो। चलिए 6 देखिए बच्चे, 2 मार्क्स यानी कि 2 प्रश्न करने हैं 5 मार्क्स के। समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए। नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं? जनसंचार के विभिन्न माध्यम की खूबियां और खामियां बताइए। 7th देखिए ध्यान से, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था? नेक्स्ट, श्री सौंदल गेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बस ये लास्ट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था कैसे की गई थी? अज्ञातवास के समय एन की क्या क्या रुचियां थी? नेक्स्ट, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल कैसे होती है? चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू जी। मैं नेक्स्ट अभी इसी के साथ फिर से इसी का पार्ट 2 यानी कि MCQs वाला क्वेश्चन विद सोल्यूशन लेके आ रही हूँ बेटा, उसको भी बस रीड कर जाना, फटाफट लिसन कर लेना बेसिकली प्रॉपरली आपने अटेंटिवली। थैंक यू स्टूडेंट्स।